हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल और उसके क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस और उसके कोएफिशिएंट्स के बीच में जो रिलेशन है उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस। तो मैंने आपको पिछले वीडियोस में रिलेशन के बारे में समझा दिया है, क्या क्या रिलेशंस हैं, कैसे कैसे बनते हैं वो रिलेशंस, इसके बारे में भी मैंने एक वीडियो में समझा रखा है। तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्यूबिक पॉलिनोमियल और उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। किस प्रकार के क्वेश्चंस आप लोगों को बुक में मिलेंगे, मैं आपको हर एक टाइप के क्वेश्चंस को टच करने की कोशिश करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन से। तो ये है क्वेश्चन आपके सामने। समझते हैं इसे कैसे बनेगा। एक बात मेरी याद रखिएगा आप लोग, कैसा भी क्वेश्चन हो, कोई सा भी क्वेश्चन हो, चाहे वो क्वाड्रेटिक के ऊपर बेस्ड हो, चाहे वो क्यूबिक के ऊपर बेस्ड हो, चाहे वो बाई क्वाड्रेटिक के ऊपर ही बेस्ड क्यों ना हो, आपने पढ़ा क्या है इस टॉपिक में? सिर्फ और सिर्फ रिलेशन पढ़ा है। दो चीजें पढ़ी हैं, एक रिलेशन और एक जीरोस दिया जाए तो वापस बाइनोमियल का फॉर्मेशन करवाना। ये दो पॉइंट्स पढ़े हैं, कुछ और तो पढ़ा नहीं हमने इस टॉपिक में, कुछ है भी नहीं तो पढ़े हुए कहाँ से। तो कहीं ना कहीं जो भी क्वेश्चन रहता है ना, वो इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर बेस्ड रहता है। तो आपको समझना है कि आप कैसे इन पॉइंट्स का इस्तेमाल करते हो। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ साफ साफ दे दिया गया है, इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, इस वाले जो पॉलिनोमियल का कौन है जीरोस, उसका जीरोस है, ए माइनस बी, ए और ए प्लस बी। तीन जीरोस दे दिए गए हैं, तो ये जीरोस हैं। ये क्या है, इसको आप अल्फा मान सकते हो। आप अल्फा इज इक्वल टू ए माइनस बी इंडिकेट कर सकते हो, बीटा इज इक्वल टू ए इंडिकेट कर सकते हो, और गामा इज इक्वल टू ए प्लस वन इंडिकेट कर सकते हो। ये जीरोस हैं किसके, इस वाले पॉलिनोमियल के, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। आपसे बोल रहा है क्या कीजिए, ए और बी का वैल्यू निकालिए। इस ए और बी का वैल्यू पूछ रहा है आपसे। तो क्या आपके दिमाग में आइडिया आता है क्वेश्चन को पढ़ते ही? कॉमन सेंस की बात, हमें रिलेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कौन सा रिलेशन? फर्स्ट से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्या था? फर्स्ट था सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके इक्वल, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो थ्री बन जाएगा। थ्री बाई वन थ्री रह जाएगा। अभी अल्फा बेटा गामा क्या है, अल्फा है ए माइनस बी प्लस बीटा ए प्लस गामा ए प्लस बी किसके इक्वल, थ्री के इक्वल। माइनस बी प्लस बी कैंसल, ए प्लस ए थ्री ए इज इक्वल टू थ्री, तो ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, थ्री बाई थ्री कट के वन आ जाएगा। आ गया ए का वैल्यू। बी का वैल्यू निकालना है। अब वो यहाँ इस वाले फर्स्ट रिलेशन से बी तो निकलेगा नहीं, फर्स्ट रिलेशन से सम ऑफ जीरोस वाले से बी तो निकलने वाला है नहीं। क्यों? बिकॉज यहां तो बी कट गया था। क्या करना पड़ेगा इसके लिए? इसके लिए आपको बाकी रिलेशंस के पास जाना पड़ेगा। सेकंड के पास जाओ या थर्ड के पास जाओ। अगर आप जाते हो थर्ड मतलब, थर्ड रिलेशन मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा बीटा गामा किसके इक्वल आएगा, माइनस कांस्टेंट टर्म, माइनस कांस्टेंट टर्म मींस माइनस वन अपॉन वन, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब नीचे रहता है जो कि वन है। अल्फा बीटा गामा, अब अल्फा कितना है, तो ये आ जाएगा आप लोग का ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी माइनस वन के इक्वल। और ये ए माइनस बी और ये इंटू ए प्लस बी आइडेंटिटीज है। ए प्लस बी इंटू माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दो कन्वर्ट, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, साथ में इंटू ए रहेगा इज इक्वल टू माइनस वन, बट ए किसके इक्वल है, वन के, पुट कर दो यहाँ पे, तो वन का स्क्वायर वन आ जाएगा, माइनस बी स्क्वायर इंटू वन इज इक्वल टू माइनस वन। वन से इंटू करोगे फर्क नहीं पड़ेगा, तो वन माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन, ये वहां जाएगा, तो माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टू, कट जाएगा माइनस, दैट मीन्स बी स्क्वायर इज इक्वल टू टू, दैट मीन्स बी इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट टू। ये प्लस माइनस ध्यान रखिएगा, जब भी कोई चीज स्क्वायर रूट के अंदर रहता है ना, तो वो प्लस माइनस में ही होता है, बिकॉज वहां दोनों वैल्यू पॉसिबल है, वहां दोनों वैल्यूज पॉसिबल होते हैं, प्लस रूट टू भी और माइनस रूट टू भी। तो ये आ गया ए और बी का वैल्यू, सिंपल है। जस्ट फॉलो द रिलेशन, रिलेशन याद रखोगे कभी प्रॉब्लम नहीं होगा, ये गारंटी है। एक और क्वेश्चन लेते हैं।
ये रहा हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन। पढ़िए इसे और ट्राई कीजिए वीडियो को पॉज करके। देखो ध्यान से, क्या है इस क्वेश्चन में, इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस आर इन एपी। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा टर्म आपने नजर पढ़ा होगा एपी, जिसके बारे में क्लास 10th के बच्चे फिलहाल अब तक नहीं जानते हैं, बिकॉज पढ़ना है आप लोग क्लास 10th के अंदर ही, लेकिन वो आपको मतलब सेकेंड समेटिव के आपको टॉपिक्स के अंदर मिलते हैं। बट इस क्वेश्चन को इस्तेमाल करने के लिए आपको इस एपी टर्म का सिर्फ एक चीज़ पता होना चाहिए, और फिलहाल मैं आपको सिर्फ वही बताऊंगा, पूरा का पूरा एपी में यहाँ पर नहीं समझाऊंगा, बिकॉज वो उसकी वजह से हम लोग टॉपिक से भटक जाएंगे। तो जो मैंने आपको जो यहाँ पर समझाऊंगा उस वही चीज़ें बस एक याद रखिएगा, इस प्रकार के सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे विदाउट एनी प्रॉब्लम। पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, इस वाले पॉलिनोमियल का जो जीरोस है आर इन एपी, वो एपी में है। आपने जो पीछे वाला क्वेश्चन बनाया वहां पर दे दिया था, जो लास्ट क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया, कि एक पॉलिनोमियल का जीरोस क्या था, a माइनस बी था, a था और a प्लस बी था। उससे प्रीवियस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं हमें अल्फा बीटा गामा इस प्रकार के टर्म्स में दे दिया जाता था कि ये जीरोस हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं कहा है, बट हाँ उसने जरूर कह दिया है कि इस पॉलिनोमियल का जो भी जीरोस है, जो भी जीरो, पता नहीं कौन है जीरोस, लेकिन जो भी जीरोस हैं वो एपी में है। अब ये एपी होता क्या है, हल्का समझिएगा, 2 मिनट के अंदर समझाता हूं आपको। एपी एपी एक टर्म है जिसका पूरा नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या नाम है इसका, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एक्चुअली में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है ना, वो नंबरों का एक सीक्वेंस होता है, अ ग्रुप ऑफ नंबर्स होता है, अ सीक्वेंस ऑफ नंबर होता है, जो कि इस प्रकार से अरेंज रहता है, जो कि इस टाइप से अरेंज रहता है, जिसमें हर 2 नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो हर बार कांस्टेंट होता है। क्या समझे, एग्जांपल देके समझिए। लाइक 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, आगे बढ़ेगा। दिस इज एन एपी, ये एपी है। क्यों एपी बना, क्योंकि इट्स अ सीक्वेंस ऑफ नंबर, ये नंबरों का एक सीक्वेंस है। कॉमन सेंस की बात है, नंबरों का सीक्वेंस है। लेकिन सिर्फ नंबरों का सीक्वेंस होना सफिशिएंट नहीं है एपी होने के लिए। नंबरों का सीक्वेंस होने के साथ साथ हर 2 नंबर के बीच का डिफरेंस भी कांस्टेंट होना जरूरी है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनने के लिए, जो कि यहाँ पर है। अगर आप ध्यान से देखिए तो पहला टर्म है 2, फिर है 4, डिफरेंस कितने का है, 2 का। यहाँ डिफरेंस कितने का है, 2 का। यहाँ डिफरेंस कितने का है, 2 का। यहाँ डिफरेंस कितने का है, 2 का। और सपोज करो अगर मैं 10 के बाद 13 लिख देता हूँ, 13, तो यहाँ डिफरेंस कितने का बन गया, 3 का। तो अब ये एपी कैटेगरी से बाहर हो गया, दिस इज नॉट एन एपी। अब ये एपी नहीं रहा, क्यों, क्योंकि डिफरेंस कांस्टेंट नहीं रहा। यहां डिफरेंस 2 का था, वहां डिफरेंस 3 का हो गया। इसी को बोला जाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सीक्वेंस ऑफ नंबर, ग्रुप ऑफ नंबर, जो कि इस प्रकार से अरेंज रहते हैं, इस प्रकार से अरेंज रहते हैं ताकि हर 2 नंबर के बीच का डिफरेंस कांस्टेंट रहे, उसी को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है। अब यहां पर इस क्वेश्चन को समझने के लिए एक पॉइंट और ध्यान रखना, वो क्या है, यहां देखिए। इस क्वेश्चन में आपसे क्या बोल दिया गया है कि इस वाले पॉलिनोमियल का जो जीरोस है वो एपी में है। अब इसे कितने जीरोस होंगे, 3 जीरोस। मतलब कि वो जो 3 नंबर हैं जिसकी बात कर रहा है, वो तीनों नंबर एपी में है। क्या है वो तीनों नंबर, एपी में। मतलब कि उन तीनों नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो भी कहीं ना कहीं कांस्टेंट रहने वाला है। तो यहां पर एक बात याद रखिए छोटू, कि आपको यहां पर एक्स वाई जेड जीरोस को नहीं मानना है, या अल्फा बीटा गामा नहीं मानना है। आपको यहां पर मानना होगा लेट द जीरोस बी ए माइनस बी, ए और ए प्लस बी। इस बात को सिर्फ दिमाग में बैठा लीजिए। जब जब आपको उस क्वेश्चन में कहा गया, किसी भी क्वेश्चन में कहा गया कि क्यूबिक पॉलिनोमियल है और उसके जो जीरोस हैं वो एपी में हैं,
तो उस जीरोस को क्या मानना है, उस जीरोस को हमेशा आपको यही 3 टर्म मान के चलना है। पहला जीरो आपने a माइनस बी मान लिया, सेकंड जीरो आपने a मान लिया, और थर्ड जीरो आपने a प्लस बी मान लिया। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखिए तो यहां पर भी जो तीनों नंबर मैंने लिखे हैं ना, इन तीनों नंबर का जो डिफरेंस है वो आपको कांस्टेंट मिलेगा। अगर आप यहां निकालिए डिफरेंस इन दोनों के बीच में, तो a माइनस बी, तो आपको डिफरेंस मिलेगा प्लस बी का। और अगर आप यहाँ का डिफरेंस निकालिए तो a प्लस बी माइनस ए, यहाँ भी आपको डिफरेंस मिलेगा प्लस बी का। तो यहाँ पर भी ये इसी प्रकार से बनाया गया है, ये इसी प्रकार से a माइनस बी, ए और a प्लस बनाया गया है ताकि बीच का डिफरेंस क्या रहे, कांस्टेंट रहे, सेम रहे। तो बस एक चीज याद रखिएगा, जब जब इस प्रकार क्वेश्चन आया कि क्यूबिक पॉलिनोमियल है, उसका जीरोज एपी में है, तो आपका जीरोज अल्फा बीटा गामा ना होकर क्या होगा, a माइनस बी होगा, a होगा और a प्लस बी होगा। इस पैटर्न को मत भूलिएगा, a माइनस बी, a प्लस बी। ऑल राइट, इसके बाद ये क्वेश्चन काफी आसान बन जाएगा। तो ये हो गया जीरोज, ये जीरोज है, ऐसा हमें क्वेश्चन में बता दिया गया है। एपी में था तो ये एपी में भी है, तो ये उसका जीरोज बन गए। आपको क्या करना है, आपको के का वैल्यू निकालना है। कहाँ है के, ये रहा के, द कांस्टेंट टर्म इन द क्यूबिक पॉलिनोमियल, वही हमारा के है। कैसे निकलेगा, बहुत अच्छे से निकल जाएगा विद द हेल्प ऑफ रिलेशन। फर्स्ट रिलेशन के हेल्प से सम ऑफ जीरोस, अगर मैं तीनों जीरोस को जोड़ दूं, a माइनस बी प्लस ए प्लस बी, तीनों जीरोस को जोड़ने पर किसके बराबर आएगा, वो आ जाएगा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मीन्स प्लस 12 के बराबर आ जाएगा। माइनस बी प्लस बी कैंसल, a प्लस ए 3a इज इक्वल टू 12, तो a इज इक्वल टू 4 आ गया। क्या आ गया, a इज इक्वल टू 4, a का वैल्यू आ गया। उसके बाद आइए बाकी रिलेशंस के पास। अगर आप ध्यान दीजिए तो हमारा सेकेंड रिलेशन क्या होता है, हमारा सेकेंड रिलेशन होता है, क्योंकि अगर आप थर्ड का इस्तेमाल कीजिएगा ना, तो थर्ड के इस्तेमाल करने में हल्का सा एक प्रॉब्लम आ जाएगा, क्योंकि वहां पर कांस्टेंट टर्म का वैल्यू नहीं पता और हमें बी का वैल्यू भी नहीं पता है। तो पहले बी निकालना पड़ेगा, उसके बाद हमें कांस्टेंट टर्म निकालना पड़ेगा। या दिमाग बिल्कुल लोड मत लीजिए, आप हर एक रिलेशन को चेक कीजिए किससे आपका आंसर आ जाएगा। मैं यहाँ सेकेंड रिलेशन से कर रहा हूं, ध्यान दीजिए। क्या है सेकेंड रिलेशन हम लोग का, जिसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं। सेकेंड रिलेशन था अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इज इक्वल टू सी बाई ए, यही होता था हम लोग का सेकेंड रिलेशन। अब यहाँ पर अल्फा कौन है, ये अल्फा है, इसको बीटा मान लिया, इसे मैंने गामा मान लिया है। तो सॉल्व कीजिए इसको, आपको अपने आप इस क्वेश्चन का आंसर मिलता हुआ नजर आएगा। सॉल्व करो। अल्फा क्या है, a माइनस बी इंटू ए प्लस ए इंटू ए प्लस बी, और लास्ट में प्लस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू सी बाई ए। सी बाई मीन्स क्या हो जाएगा, 39/1 हो जाएगा। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है, करो सॉल्व इसको। तो देखिए, अगर आप चाहो तो ए का वैल्यू पुट कर दो, ए का वैल्यू पुट कर दीजिए, या मल्टीप्लाई करने के बाद करो, आपकी मर्जी। ए इंटू ए स्क्वायर बन जाएगा, माइनस ए भी बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी, इनका मल्टीप्लाई करके प्लस आगे बढ़िए ए स्क्वायर प्लस ए बी, और यहाँ आ जाएगा ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विल इक्वल टू 39। अगर आप ध्यान दीजिए तो माइनस ए बी प्लस ए बी कैंसल, और कुछ बचा क्या, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, तो आ जाएगा 3a स्क्वायर के साथ माइनस बी स्क्वायर, बट ए स्क्वायर का ए का वैल्यू 4 है, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे 3 इंटू 16 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 39। तो ये बन जाएगा माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 39 माइनस 63 48। तो माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच माइनस 9, माइनस कैंसल, तो बी का वैल्यू आ गया प्लस माइनस 3। कितना आ गया बी का वैल्यू, प्लस माइनस 3। ऑल राइट, मैं यहां सॉल्व कर दे रहा हूं आगे।
अब आप सोच रहे होंगे कि हमें निकालना क्या था, मैं निकाल रहा हूँ ए और बी। तो छोटू, बिना ए और बी का वैल्यू निकाले आप के नहीं निकाल सकते, ये गारंटी है। अब ए निकल गया, बी निकल गया, अब हम आराम से के निकाल लेंगे तीसरे रिलेशन के हेल्प से। थर्ड रिलेशन क्या होता है हम लोग का? हम लोग का तीसरा रिलेशन होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मीन्स ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म माइनस कॉन्स्टेंट टर्म, तो माइनस के बराबर, माइनस के अपॉन 1। अब यहां पर वैल्यू पुट करो और आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करो, अपने आप आ जाएगा के का वैल्यू आप लोग का। अब आप लोग सोच रहे हो कि अब जो बी का जो प्लस माइनस 3 है, बी का जो वैल्यू है प्लस माइनस 3, उसमें से क्या पुट करें, प्लस पुट करें कि माइनस पुट करें? तो देखिए, आप जो भी पुट करोगे, प्लस पुट करोगे यू विल गेट द सेम रिजल्ट, और माइनस पुट करोगे अगेन यू विल गेट द सेम रिजल्ट, आपको सेम रिजल्ट ही मिलेगा। चाहो तो आप चेक कर लो, मैं यहाँ पर प्लस पुट कर रहा हूं, देखो कि क्या होगा। तो 4 इसका वैल्यू है 4, तो 4 बी आपने लिया +3, तो बन जाएगा कितना 4, और बी है +3, तो 4 - 3, फर्स्ट वाले का वैल्यू आ जाएगा 1 इंटू 4, और यहां पर 4 + 3 7 बन जाएगा। अगर आपने -3 लिया होता तो पहला टर्म बन जाता +7, और ये वाला टर्म बन जाता +1। तो वो एक ही है, उससे आपको टेंशन नहीं लेना है। इज इक्वल टू -के, तो 7 इंटू 4 28, तो के का वैल्यू आ गया -28। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। आई बात समझ में? ऑलराइट, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लिख दिए हैं जो कि क्यूबिक बाइनोमियल के ऊपर ही बेस्ड हैं। इन्हें आप लोग को खुद से ट्राई करना है। 3 क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने आपको पैटर्न बताया है, रिलेशन समझाया है, उसी के ऊपर बेस्ड है। तो इन्हें आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, इन नोट कर लीजिए। तो इस बाइनोमियल टॉपिक में ये हम लोग का सेकंड पॉइंट क्लियर हो चुका है। यहाँ पे हमने यहाँ पर 2 पॉइंट कवर कर लिए। रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिक भी हो गया, बाइक्वाड्रेटिक हो गया, जबकि बाइक्वाड्रेटिक कुछ हमने कुछ क्वेश्चंस थे नहीं खास उसके ऊपर, बट रिलेशन आप लोग याद रखिएगा, बिकॉज अगर क्वेश्चन आए तो आप खुद से सॉल्व कर सको। और हमने क्वालिटी के बारे में भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे, बनाए थे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग का यहाँ तक सारे क्वेश्चंस बन गए होंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इसका पाइनोमियल टॉपिक का जो अगला पॉइंट है, डिवीज़न एल्गोरिथम, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वहाँ पर ये भी जो नेक्स्ट वाला टॉपिक है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सब भी इंपॉर्टेंट है, इन सब से भी क्वेश्चंस काफ़ी बार एग्जाम में देखा गया है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक का नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे, डिवीज़न एल्गोरिथम के बारे में। वहाँ पर क्या पढ़ना है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। तो आप लोग अपना क्वेश्चंस बनाते रहिए, चाहे वो किसी भी बुक से क्वेश्चन हो, एनसीईआरटी आप यूज़ कीजिए, या आर डी शर्मा यूज़ कीजिए, या आर एस अग्रवाल यूज़ कीजिए, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आप लोग नहीं समझ पाइएगा कि आपने कुछ सीखा या नहीं। तो क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व कीजिएगा, और इन क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लीजिएगा। और अगर डाउट रहेगा किसी क्वेश्चन में तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, उस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर दूंगा।